चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। इजी तो आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे है, एक्स आपके पास है अंडर रूट ऑफ ए रेज़्ड पावर साइन इनवर्स टी, और वाई जो है आपका, वाई है बराबर अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट सबका है, ए रेज़्ड पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। आपको प्रूव करना है, प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स आपका आंसर टी में नहीं होना चाहिए। हम फाइनली क्या निकालते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हम अपने आंसर यूजुअली रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, टी रखते हैं ना। आप देखो सारे क्वेश्चन में हमने टी इन टर्म्स ऑफ टी रखा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, लेकिन उसको कन्वर्ट करो वाई एंड एक्स में, ठीक है। यहाँ पे ईजी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब आप इसकी तरफ देख रहे हो क्या करेंगे, लॉग। अब कुछ जल्दी याद क्यों नहीं आता है, लॉग, क्योंकि पावर में है कुछ। एक तो ए के पावर में साइन इनवर्स टी है और पावर में 1/2 भी है, रूट का मतलब 1/2, 1/2 इसके साथ मल्टीपल में है। याद रखना, अगर आपके पास है ना ऐसे ए रेज़्ड पावर 5 होल ऐसे है कुछ, दैट मीन ए रेज़्ड पावर 5 होल रेज़्ड पावर 1/2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन में 1 है, इसका मतलब हुआ इस सारे को इसके साथ मल्टीपल करना है। मल्टीपल का मतलब हुआ फ्रैक्शंस का मल्टीपल का मतलब हुआ इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ, ए रेज़्ड पावर 5/2 आएगा। समझ आया? वैसे ही सब कुछ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, डरना नहीं होता है। या अगर आप पावर में या जो पहले क्वेश्चन है वहाँ पे भी आप लॉग कर, मैंने हमेशा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कहा लॉग इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप लिख सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए ए रेज़्ड पावर साइन इनवर्स टी होल रेज़्ड पावर 1/2। समझ आया? यहाँ पे डिवीजन में 1 है तो इसको इसके साथ इसको तो आएगा ए रेज़्ड पावर, या ऐसे लिखो, पहले ये फिर ये एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू सिमिलरली ए रेज़्ड पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर टी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो, एक बात याद रखना है, आज तक आपको शायद मैंने नहीं बताया, डी बाई ई रेज़ पर एक्स की डिफरेंस ई रेज़ पर एक्स बताया। ए रेज़ पर एक्स की डिफरेंस करनी कैसे करेंगे, ए की जगह उस केस में ई था, ई एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर है, ई का मतलब और 2.75 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। अब इस तरह की कोई बता सकता है आप में से डिफरेंस क्या होगी, ई रेज़ पर एक्स की ई रेज़ पर एक्स ही, लेकिन ए रेज़ पर एक्स की क्या होगी, देखो मैं बताता हूं। अगर इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी आप लिखेंगे लेट, ऐसे ही सीखा करो प्रूव कैसे करते हैं, अप्लाई लॉग, तो लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए रेज़्ड पावर एक्स, कोई शक, ये बन गई लॉग एम रेज़्ड पावर एन, तो दैट इज एक्स लॉग ए। समझ आया, लॉग एम रेज़्ड पावर एन, राइट। तो अब देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि ए है ना कोई नंबर, एक कुछ भी हो सकता है, ई हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अब देखो, अगर आपको कहूं मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, तो लॉग की डिफरेंशिएट क्या आती है 1 बाई, वो क्या है इसके साथ y, तो आएगी 1 बाई वाई। फिर y की डिफरेंशिएट क्या होगी, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, ठीक है, इनटू x की डिफरेंशिएशन हो, x की डिफरेंशिएशन 1, तो दैट मीन्स लॉग ए, लॉग, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो वाई लॉग ए, वाई क्या था आपका, तो ये सब्स्टिट्यूट करो ए रेज़्ड पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन है कि इसकी डिफरेंशिएशन ए रेज़्ड पावर एक्स इंटू ये वापस इंटू लॉग ए। अब आप कहेंगे ई रेज़्ड पावर एक्स की किस तरह, अगर कहेंगे ई रेज़्ड पावर एक्स की आएगी ई रेज़्ड पावर एक्स सी इंटू लॉग ई, क्योंकि अगर बेस में भी है लॉग ई होता है 1। समझ आया?
तो दैट मीन्स ए जब भी यहाँ पे कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल है उसकी डिफरेंशिएशन सबसे पहले वही आएगी। याद रखो ये लगभग होता है लॉग e⁻x की तरह। तो इसकी डिफरेंशिएशन वापस यही आएगी इनटू जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसके साथ लॉग आएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी डिफरेंशिएशन बराबर इसके साथ कंपेयर करो, इसकी डिफरेंशिएशन यही आएगी, ये लिखना साइड में 1/2 साइन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, वेट इंटू लॉग इंटू, ये तो आपने a⁻x की a⁻x के बदले ये सारा था, ठीक। अब आप कहेंगे यहां पे ये एक एग्जांपल मैंने भी, ये इससे जनरल, ये इसे मोर, ये इसे डिफरेंट है। असल में अगर आपसे ये कहा जाए a⁻f(x) की डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, इससे मोर जनरल है डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻f(x) की कीजिए, तो आपको कर लिखना है a⁻f(x) log a, याद रखना, इंटू d/dx ऑफ जो भी यहां पे होगा उसकी डिफरेंशिएशन। अब आप कहेंगे यहां पे सर कीजिए a⁻x इंटू log a, ठीक है, a⁻x इंटू log a डिफरेंशिएशन। अब जो भी यहां पे पावर में क्या था x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, इसलिए मैंने यहां पे 1 नहीं लिखा। दैट मींस दिस इज द मोर पावरफुल, मोर जनरल, ठीक है। अब यही अप्लाई करो, यही मैंने किया, यहां पे इंटू log a लिखा, इंटू डिफरेंशिएशन जो भी पावर में है तो वही मैं लिखूंगा d/dt ऑफ क्या है पावर में 1/2 साइन इनवर्स ऑफ t, दैट इज इक्वल टू log a पे पहले लिखूंगा इंटू a⁻² 1/2 साइन इनवर्स, माइनस नहीं साइन इनवर्स t, इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 तो बाहर आएगा, वो भी मैं यहां पे लिखूंगा कि डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। साइन इनवर्स की t की डिफरेंशिएशन वो मैंने बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1/√1 - t², ये आपको पता है, ज़बानी याद होना चाहिए 1 माइनस, ठीक है, कोई शक, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम लाइन्स आप लिख सकते हो, सिमिलरली मैं लिखूंगा dy/dt, अब इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे ही कुछ आएगा, दैट मीन्स 1/2 log a, याद रखना a⁻² 1/2, यहाँ पे आएगा cos इनवर्स t, क्योंकि यहाँ पे साइन है वहाँ पे cos है, cos इनवर्स t, फिर क्या आएगा cos इनवर्स, हाँ -1/√1 - t², ये सारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। आपको क्या निकालना है dy/dx, हमारा एम होता है देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy हमारा पेरीमीटर t है तो t में लिखेंगे, यहाँ पे dt/, अब यहाँ पे देखो d विच एम्प्लॉइज dy/dx इज इक्वल, राइट, इज इक्वल dy/dx इक्वल टू, इसका वैल्यू ड्रा करो, सब छूट कर dy/dt कहाँ यहाँ से निकाला, तो मैं लिखूंगा 1/2 log a इंटू a⁻² 1/2 cos इनवर्स t, ये माइनस सारे के साथ मल्टीपल तो पहले लिखेंगे, सब के डिवीजन में है ये, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे डिवीजन में 1, तो ये उनके साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे आएगा √1 - t², कोई शक, इंट यहाँ पे आपको चाहिए dt/dx, आपने क्या निकाला है, हमने निकाला है dx/dt, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट मीन्स जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो तो नीचे है ये तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या जाएगा ये सारा, तो यहाँ पे आएगा 1/2 log a इंटू a⁻² 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज इक्वल, ये और ये खत्म क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है निशान, 1/2 और 1/2 खत्म, log a और log a खत्म, तो बचा क्या, नेगेटिव टाइम बचा क्या तुम्हारा a⁻² -1/2, सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ t होल डिवाइडेड बाई a⁻² -1/2, कोई शक। अब आप कहेंगे y और x कहाँ से लाएंगे, ये और y और x है ना, x किसके बराबर है, यहाँ देखो x इसके बराबर है, लेकिन ये इस तरह लिख सकते हैं, है ना, दैट मीन इस तरह ले सकते हैं, वेट करो, माइनस है ना तो मैं लिखूंगा माइनस बाहर, अब a⁻² -1/2 cos इनवर्स वो है ना माइनस, ये माइनस कहाँ से मैंने लिखा, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है,
माइनस कहाँ से, माइनस तो है ही नहीं कहीं। हाँ, ए रेज़ पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी वो कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बदले क्या लिखना है, ओ यहाँ पे ही हो, तो इसके बदले y, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या लिखूँ, ये यहाँ पे है ना, ये किसके बराबर है, क्योंकि हमें प्रूव करना है वहाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x, यही आपको प्रूव करना है। इसको मैं कहूँगा फर्स्ट, इसको कहूँगा सेकंड, यहाँ पे लिखना बाय फर्स्ट एंड, समझ आया। ये आपने क्या निकाला फाइनली, dy/dx। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। ये याद रखना, ये मोर जनरल है, जनरल ये है, ये इसका पर्टिकुलर केस है, एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी। और याद रखो, छोटी छोटी चीजें प्रूव करने की कोशिश क्या करो, कितना याद रखोगे। साइन इनवर्स टी की डिफरेंस भूल गए, लिखो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी, साइन को कंपोज करो साइन के साथ, फिर इजी हो जाता है। फिर ट्रायंगल बनाया, वो राइट एंगल ट्रायंगल, वो मैंने इसको दिखाया है।